everyone, welcome back to the channel Political Analysis by Rajnish Kumar. In this episode, we'll talk a lot of things. Before that, let me introduce to our speaker, Mr. Honorable Rajnish Kumar sir. So, and myself, पार्थप्रतिम Majumdar. तो रजनीश सर जो आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, आज हम लोग जिस विषय बात करने वाले हैं तो इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. तो सबसे पहला सवाल that I want to ask to sir is कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिजाइन के क्या मतलब है सर? फर्स्ट क्वेश्चन गोस टू यू. सब लोगों को मेरा अभिवादन. मैं रजनीश कुमार, आरजेडी सैनिक प्रकोष्ठ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट. आपका प्रश्न है कि कैप्टन साहब जो गए हैं, हाँ जी, क्या मायने. सबसे जो स्पष्ट दिख रहा था मायने कि कैप्टन साहब ही पावर में लाए थे कांग्रेस को पंजाब में, और हाँ जी, उनको विदा करके सीनियर लीडर को मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने अपनी पावर दिखाई. क्योंकि ये जो तीन सीनियर लीडर हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, राजस्थान में अशोक गहलोत और पंजाब में कैप्टन साहब. तो राहुल गांधी पंजाब में पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू को चाह रहे थे लीडर बनाना. राजस्थान में सचिन पायलट, मध्य प्रदेश इसी कारण चला गया हाथ से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं ला पाए राहुल गांधी. तो एक तरह से राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है कि पार्टी में यंग लीडर्स के लिए स्पेस बन रहा है और राहुल गांधी वो चाहेंगे उस हिसाब से ही काम, एक नया पेस एस्टेब्लिश कर. ओके ओके ग्रेट. तो यहाँ पे दूसरा सवाल जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में है, और वो ये है कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए एज अ सीएम क्यों नहीं बन पाए? नवजोत सिंह सिद्धू के चीफ मिनिस्टर नहीं बनने के तीन मुख्य कारण. एक कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलेआम बगावत कर दी. उन्होंने साफ कह दिया नवजोत सिंह सिद्धू की राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाया. इनडायरेक्टली कहा है कि उनके पाकिस्तान से कनेक्शंस है. तो हम लोगों ने भी देखा था जब वो पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान के जनरल बाजवा से गले मिले थे इमरान खान के ताजपोशी के समय. और कैप्टन साहब पंजाब में रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, उनके पास इंफॉर्मेशन होंगे, पुलिस है, गुप्तचर खुफिया एजेंसी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो टेंटेकल्स है वो ठीक ठाक नहीं होंगे. तो इस कारण से. दूसरा मुझे जो लग रहा था कि ये भी जट सिख है, नवजोत सिंह सिद्धू भी और अमरिंदर सिंह भी जट सिख है. तो जाटों से लीडर नहीं इलेक्ट करके एक दलित समुदाय से लीडर इलेक्ट करके कांग्रेस एक मैसेज दे रही है कि नहीं, इसमें दलितों के लिए भी जगह है, सवर्णों के लिए भी जगह है, पिछड़ों के लिए भी है, सबके लिए है. तो कारण रहा इसके कारण. लेकिन मुख्य कारण लग रहा है कैप्टन साहब की बगावत, जो अमरिंदर सिंह साहब ने जो कह दिया कि नहीं बन सकते हैं. ठीक है जी, हाँ जी. तो हम समझ सकते कि वो तीन कारण क्या थे. तो जो तीसरा सवाल है वो ये है, अभी जो रणजीत सिंह बने हैं उनका क्या रेमिफिकेशन है? उनकी प्रशासनिक कौशलता या नेतृत्व क्षमता इतनी विख्यात नहीं है. वो जैसे दो बंदर के बीच की लड़ाई थी तो एक तीसरे को लाभ हुआ था, वही बात हुई है. यह मुख्य लड़ाई थी नवजोत सिंह सिद्धू में और कैप्टन अमरिंदर सिंह में. तो दोनों की लड़ाई के बीच में एक तीसरा आदमी चन्नी को मिला है जगह. और कांग्रेस हाईकमान कह रही है कि दलित होने के कारण बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब में दलितों की संख्या काफी ज्यादा है. और जो मुख्य विपक्षी दल है अकाली दल, उसने मायावती से गठजोड़ किया है. और मायावती जी का वहाँ पे दलितों पर प्रभाव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. जैसे डेरा सच्चा सौदा का है, कुछ हिंदुओं में बाबा रामदेव का है, बाबा रामदेव का भी प्रभाव है वहाँ पे. और इसी तरह से दलितों में मायावती जी का भी प्रभाव है. तो दलित वोट जिस तरह से अकाली दल के पक्ष में जाता, तो चन्नी बनने से हो सकता है कि वह वोट थोड़ा कांग्रेस के तरफ रुके, जो पिछली बार बड़ी संख्या में दलितों ने कांग्रेस के लिए वोटिंग की थी. लेकिन डिपेंड करेगा कि चन्नी प्रशासन को कैसे संभालते.
क्योंकि वहाँ हाँ वो तो है। 30% हिंदू वोटर भी है। तो हिंदुओं को पीस चाहिए, शांति चाहिए, कड़क प्रशासन। हाँ जी। जो अमरिंदर सिंह के समय में था, प्रशासनिक मशीनरी पे कैप्टन साहब की पकड़ काफी मजबूत, पुलिस प्रशासन एकदम सख्त था, जो कि चन्नी साहब अगर नहीं संभाल पाते हैं तो उस समय यह स्थिति बनेगी कि हिंदू फिर से वोटिंग करे अकाली दल के साथ, क्योंकि बड़े हाँ जी। बादल भी हैं ही, प्रकाश सिंह ओके। यादव, और बड़े बादल का हिंदुओं पर बहुत प्रभाव है। तो ऑलरेडी जट सिख नहीं यस। होते, सारे गांव के जो जाट है वो चले जाएंगे अकाली दल के साथ। माने एग्जैक्टली करने की एग्जैक्टली। प्रशासनिक क्षमता की चेकिंग होगी, अगर वो संभाल पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ओके ओके। तो जो आखिरी प्रश्न है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये जो चेंज हुआ है, ये जो बदलाव हुआ है, इस पे पंजाब कांग्रेस पे क्या प्रभाव हो सकता है या फिर होगा? यह लास्ट मोमेंट में बदलाव हुआ है। जो पंजाब में स्थिति थी और जिस तरह से कैप्टन साहब ने संभाले हुए थे हाँ जी। प्रशासन को, उससे एक बात तो स्पष्ट लग रहा था कि कांग्रेस पंजाब में दोबारा चुनाव जीत रही ओके। और कांग्रेस की सरकार फिर से बन। एक यही स्टेट था जहां कांग्रेस अपनी सरकार की वापसी करती दिख रही। लेकिन क्योंकि अमरिंदर सिंह साहब का प्रोफाइल देखिए, जम्मू कश्मीर में एक लितुल गोगोई साहब का कांड हुआ था जिसमें उन्होंने एक टेररिस्ट को हाँ बोनट पे बांध दिया था। तो उस समय जहां पूरी कांग्रेस हल्ला मचा रही थी, तो कैप्टन साहब ने एक आर्टिकल लिख करके गोगोई साहब का सपोर्ट किया कि आर्मी ने ओके। सही की। और हर जगह पे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का मामला हो या जो भी हो, कैप्टन साहब अपना एक राष्ट्रवादी तेवर बनाए हुए थे। और पंजाब के जब आतंकवाद था तो उस समय भी उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र के साथ वो खड़े थे। तो शुरू से हाँ जी। 65 वार में भी ज्वाइन किए थे अमरिंदर सिंह साहब। तो ग्रेट। एक राष्ट्रवादी जो छवि है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब का था। और वो अपनी, इसीलिए वह बीजेपी के एडवांस को रोके हुए। लेकिन अब ओके। कैप्टन साहब जाने के बाद अगर इन्होंने भीतरघात कर दी, क्योंकि ये सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव अगर कांग्रेस लड़ रही है तो हाँ जी। सर्टेनली अमरिंदर सिंह साहब उसका अपोज करेंगे। तो दो ही ऑप्शन है, या तो अमरिंदर सिंह साहब पार्टी, अपनी नई पार्टी बना ले और बीजेपी के साथ अलायंस कर ले। हाँ जी। फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, एक अमरिंदर सिंह साहब लेड बीजेपी, एक अमरिंदर। अकाली दल और एक हम्म। कांग्रेस। उस त्रिकोणीय मुकाबला में ज्यादा चांस है कि अकाली दल जीतता है। ओके। अमरिंदर सिंह साहब भी जीत सकते हैं, लेकिन अकाली दल के जीतने हम्म। की संभावना, क्योंकि जट सिख का वोट और मायावती जी का दलित वोट, ये दोनों वोट अकाली दल के साथ क्या है, इसमें कोई। लेकिन अगर अमरिंदर सिंह ब्रेक करते हैं पार्टी को तो जट सिख का वोट भी ले लेंगे और हिंदुओं की वोट जो शहरों में खास करके काफी है, और जो हरियाणा से लगे हाँ जी। जो सिटी है, जैसे पटियाला के वो अपने हैं, फिर नाभा है, रोपर है, कुराली है, इवन होशियारपुर तक कह सकते हैं कि इसमें मतलब अमरिंदर सिंह साहब की पकड़ मजबूत है। मुकेरिया है, हाँ और जी। इसमें बीजेपी के साथ मिलकर यह अलायंस नियर बहुमत की तरफ जा पाएगा। लेकिन कांग्रेस की, अगर अमरिंदर सिंह साहब रिवोल्ट करते हैं तो कांग्रेस का फ्यूचर, मतलब सरकार वापस नहीं हो रही कांग्रेस, इतना श्योर है। क्योंकि सिद्धू में वो समझ बूझ है नहीं, वो लच्छेदार बातें करते हैं। उनको मिनिस्ट्री मिला था, उन्होंने मिनिस्ट्री के लिए कुछ काम ही नहीं किया, शुरू से ही कैप्टन से राग खान। अब जो बंदा जीवन पर्यंत कांग्रेसी रहा है और आप आज नए नए आए और शुरू से वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बेताब रहे सिद्धू साहब, तो हाँ ये जी। स्थिति है। मतलब कांग्रेस के लिए मेजर शॉक। यस। ओके। सो इस सेशन के हम लोग एंड पे आके पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने बहुत कुछ बातें सीखी है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बारे में, संजय समी जी के बारे में, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में। तो बहुत सारे विवाद हुए कांग्रेस के बारे में, ये सब अच्छा लगा इस सेशन पे बैठ के। एंड ऐसे सेशंस और भी काफी सारे होंगे, पॉलिटिकल, कुछ एजुकेशनल, कुछ पॉलिटिकल, कुछ सोशल, बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आएंगे इन फ्यूचर। तो देखते रहिएगा पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार।
मैं आपका होस्ट दोस्त और हमारे स्पीकर जो कि रजनीश कुमार सर ऐसे ही कुछ अनोखे नए टॉपिक्स लेके आएंगे। आप लोग आपके कमेंट्स डेफिनेटली दीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड सी यू सून। और हमारा लोगों से अनुरोध है कि आप कमेंट में डिबेट में पार्टिसिपेट करें और कमेंट दें, और साथ में कोई नई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर हम लोग बहस करें तो टॉपिक सुझाव दे सकते हैं। तो आप लोगों से हमारा आग्रह भी है और रिक्वेस्ट भी है कि एक बार आप लोग पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद सबको, मेरा धन्यवाद। धन्यवाद।